नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। दतिया उपचुनाव के रिजल्ट का असर अब दिखने लगा है। दतिया में इस रिजल्ट का खामियाजा कुछ बीजेपी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। ये सभी नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बताए जा रहे हैं। इन नेताओं में जनपद सदस्य क्रांति राय और दतिया के भंग कार्यकारिणी में जिला महामंत्री अनूप यादव के साथ ही कई नाम हैं। इन नेताओं के सरकारी आवासों को खाली कराया जा रहा है। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें क्रांति राय और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो रही थी। हालांकि क्रांति राय का विरोध काम नहीं आया और प्रशासन की निगरानी में सरकारी क्वार्टर से सामान बाहर निकलवा दिया गया। कार्रवाई के बाद बीजेपी नेता क्रांति राय ने आरोप लगाया कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की समर्थक हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। कुछ ऐसा ही आरोप जिनके घरों को खाली कराया जा रहा है उनके भी हैं। कुल मिलाकर अब तक कुल 13 सरकारी आवासों को खाली करा लिया गया। दावा है कि इन आवासों पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का कब्जा था। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का एक कट्टर समर्थक विजय झंडा गुरु का अभी भी सरकारी मकान पर कब्जा है, लेकिन जैसे ही प्रशासन को उनके बारे में पता चला उनको भी नोटिस भेज दिया गया। मतलब कुछ दिनों में झंडा गुरु का मकान भी खाली हो जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या चुन चुन कर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि शासकीय आवासों पर जो अवैध कब्जे थे उनको खाली कराया जा रहा है। हमने इन सरकारी आवासों के खाली कराने के मुद्दे पर सवाल किया दतिया के स्थानीय पत्रकार से और पूछा कि आखिर दतिया चुनाव के बाद अचानक प्रशासन को इन अवैध कब्जों की याद आई। क्या जो आरोप नरोत्तम मिश्रा के समर्थक लगा रहे हैं वह सच है? क्या प्रशासन किसी दबाव में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों पर चुन चुन कर कार्रवाई कर रही है? और इससे पहले कब ऐसे सरकारी आवासों पर अवैध कब्जों के खिलाफ दतिया में प्रशासन ने कार्रवाई की थी? देखिए, राजघाट नहर परियोजना की जो आवासीय कॉलोनी यहाँ बनी है और 2 दिन पहले जो प्रशासन की कार्रवाई हुई है उसमें क्या है, प्रशासन को लंबे समय से शिकायत ये मिल रही थी कि इसमें तमाम ऐसे लोग रह रहे हैं जो किसी दूसरे के नाम से क्वार्टर अलॉट करा लेते हैं और उसमें कुछ ऐसे लोग रह रहे थे जो ना तो सरकारी कर्मचारी हैं और वो कहीं ना कहीं जाके एक तरह से रसूखदार या सत्ताधारी लोगों से जुड़े हुए थे। खासतौर से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इसमें कुछ लोग जुड़े थे और वो क्वार्टर में रह रहे थे। कुछ लोग तो 2-2 क्वार्टर पर कब्जा भी किए हुए थे, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अब रही बात ये है कि इसमें राजघाट नहर परियोजना की जो आवासीय कॉलोनी है उसमें होता क्या है कि उसका किराया कम रहता है, तो उसमें अच्छी सुविधा मिलती है लोगों को। और सुविधा के कारण लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी के नाम से क्वार्टर अलॉट करा लेते हैं, या वो कोई इंजीनियर या कोई टीचर, और उसके बाद उनके रिश्तेदार या कुछ गांव के लोग ऐसे उसमें रहने लगते हैं। उसके बाद यहाँ रहते हुए क्या है, कुछ कॉलोनी के लोगों को भी शिकायत थी, वो भी लगातार शिकायत कर रहे थे कि ऐसे लोगों के रहने से कॉलोनी का वातावरण ख़राब हो रहा था और लंबे समय से इसकी शिकायत हो रही थी प्रशासन को। प्रशासन को लंबे समय से शिकायत होने के बाद फिर ये देखा गया कि एसडीएम ने इसको गंभीरता से लेते हुए इन लोगों को नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद इन लोगों से परसों क्वार्टर खाली कराए गए। हालांकि अभी 13 लोगों के क्वार्टर खाली करवाए हैं, कुछ इतने ही लोगों की संख्या और है इस राजघाट नहर परियोजना की आवासीय कॉलोनी में जो WRC के तहत आती है। तो ये अच्छे संकेत है, इसकी शुरुआत हुई है। इससे क्या होता है कि और भी अन्य जगह जो सरकारी क्वार्टर लिए हैं दूसरे नाम से, उन्हें भी इससे सबक मिलेगा। और अब सवाल ये उठता है कि अभी कुछ और लोग जो सत्ताधारी दल से जुड़े हैं वो और लोग कुछ अभी क्वार्टर लिए हैं। अब देखना है कि प्रशासन इनके ऊपर और कब कार्रवाई करता है, क्योंकि अब क्या है कि 13 लोग जो खाली हुए हैं उसके बाद कुछ शायद इतने लोग और निकलेंगे। और प्रशासन अगर निष्पक्षता से कार्रवाई करता है तो इन सब लोगों को खाली करना चाहिए, क्योंकि अभी और भी कुछ क्वार्टर्स में ऐसे लोग रह रहे हैं जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो ये कार्रवाई और एक संदेश अच्छा है प्रशासन का, और ऐसी कार्रवाई होती रहना चाहिए, जिससे क्या है कि जो शासकीय कॉलोनी की नियम है और वहाँ के जो मूल रूप से जो उसमें कर्मचारी हैं उन्हें भी एक तरह से रहने का मौका मिलता है। वरना ऐसे में होता क्या है, जो
वाकई में जो हकदार होते हैं, जो जिस विभाग के कर्मचारी होते हैं, उन्हें क्वार्टर नहीं मिल पाता है और दूसरे लोग आ जाते हैं। तो प्रशासन की कार्रवाई अभी तक तो ठीक है। अब आने वाले समय में जो और क्वार्टर्स हैं, जो इसमें कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं, उनसे भी खाली कराया जाए तो ये एक तरह से एक अच्छा संदेश जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की परिपाटी डल जाएगी। ये निश्चित रूप से प्रशासन के लिए प्रशासन का ये सही कदम है। ऐसी भी राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सिर्फ नरोत्तम मिश्रा के समर्थक टारगेट किए गए हैं और बाकी लोगों को छोड़ा गया है जानबूझकर। नहीं, ऐसा 100% तो सही नहीं है, क्योंकि कुछ नरोत्तम मिश्रा के समर्थक कुछ अभी और रह भी रहे हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा यहाँ बड़े गृह मंत्री के तौर पर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दतिया में उनका जितने भी लोग हैं सब उनसे ही जुड़े रहे जो राजनीति करते हैं। कुछ लोगों से खाली कराया गया है और कुछ लोग अभी और रह रहे हैं। अब रही बात के भले ही वो उन्होंने टारगेट किया हो, पर वो हैं तो गलत। भाई इसमें हम ये नहीं कह सकते कि टारगेट करने का मतलब वो सही थे। अब चूँकि वो गलत हैं, टारगेट किया है अथवा नहीं किया है, चूँकि वो थे तो गलत, क्योंकि वो इसके हकदार थे नहीं। अब इसमें हम इस चीज़ को जायज़ तो बता नहीं सकते हैं कि टारगेट किया हो अथवा नहीं किया हो, क्योंकि अब सत्ताधारी दल के से लोग जुड़े हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि भाई उसमें अगर कोई क्या इंटरफियर कर रहा है। प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया, उन्होंने क्वार्टर खाली करवा लिए, भले ही वो किसी के भी समर्थक हों। तो थे तो वो गलत, और आखिरकार प्रशासन ने उन्हें जो समय दिया था उस समय अनुसार, हालांकि कुछ विलम्ब हुआ, कुछ नोक-झोंक भी हुई, लेकिन जो 13 लोगों को नोटिस दिए गए थे वो क्वार्टर अंततः खाली करवा लिए प्रशासन ने। और ये अच्छी परिपाटी है। भविष्य में ऐसी परिपाटी अगर डल जाएगी तो कुछ लोग इस प्रकार के फिर जो इलीगल काम है उससे करने में बचेंगे। बहरहाल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रशासनिक एक्शन की पटकथा तभी लिखी जा चुकी थी जब दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और उनके समर्थकों ने विद्रोह कर दिया, जिसके बाद से नरोत्तम मिश्रा के कई समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर के यहाँ के SP को एक तरीके से चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की गिरफ्तारी हुई और कानूनी कार्रवाई हो रही है। और अब नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को सरकारी आवास से निकालने की कार्रवाई कई इशारे कर रही है। आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव में बीजेपी के आशुतोष तिवारी की हार हुई थी और हार की समीक्षा के लिए जो टीम गठित की गई थी उसमें भीतरघात के आरोप लगे और आरोप एक तरह से नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों के ऊपर ही लगे। फिलहाल दतिया में सरकारी आवासों से सामान निकाले जाने की यह मुहिम अभी थमने वाली नहीं है। संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में कुछ और नरोत्तम समर्थकों पर प्रशासन का शिकंजा कस सकता है। अब देखना यह होगा कि अपने समर्थकों पर हो रहे इस प्रशासनिक एक्शन पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अगला कदम क्या होगा। तो आज का MP राउंडअप आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।